अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदनी क़ायदा। आज हम कुरान को तजवीज़ से किस तरीके से पढ़ते हैं वो सीखेंगे। आज हमारा पहला लेसन है। कुरान पाक सही मखारिज के साथ पढ़ने के लिए इब्तिदाई क़ायदा जो मदनी क़ायदा है आपके लिए बहुत मुफीद होगा। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल से इसे ज़रूर खरीद लीजिएगा जो आपको कुरान तजवीज़ से सीखने में बहुत मुफीद होगा। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत खुशामदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तजवीद का पहला सबक शुरू कर रहे हैं जो है सबक नंबर 1 हुर्फ मुफरदात। हुर्फ मुफरदात यानी हुर्फ तहजी 29 है जो अलिफ से लेकर या तक है। हुर्फ मुफरदात को तजवीद व क़िरात के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें। आ, ता, सा, हा, ख्वा, त्वा, ज़ा पढ़े। इन 32 हुर्फ में 7 हुर्फ ऐसे हैं जो हर हालात में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। इन्हें हुर्फ मुस्तालिया कहते हैं और ये है ख्वा, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़ा, गैन, क़ाफ। होठों से सिर्फ 4 हुर्फ अदा होते हैं, वो है बा, फा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हुर्फ पर होठ ना हिलने दे। इन 3 हुर्फ जा, सीन, स्वाद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज आवाज निकलती है, इसलिए इन हुर्फ को हुर्फ सफीरिया यानी सीटी वाले हुर्फ कहते हैं। तो अब हम सीखेंगे इन सारे हुर्फों को किस तरीके से आवाज निकालकर अदा करें। 3, 2, 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अलिफ। अलिफ की आवाज हलक से निकलती है हवा जैसे। एग्जाम्पल आमना। बा। बा की आवाज दोनों होठों से निकलती है। एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह। ता। ता की आवाज जुबान की नोक और सामने के दांतों से निकलती है। एग्जाम्पल तुब तू। सा। सा की आवाज जुबान की नोक दांतों के किनारे से निकलती है। एग्जाम्पल सवाब। जीम। जीम की आवाज जुबान के बीच से निकलती है। एग्जाम्पल जन्ना। हा। हा की आवाज हलक से निकलती है। एग्जाम्पल हाफिजा। ख्वा। ख्वा की आवाज हलक के ऊपर से निकलती है। एग्जाम्पल खालिद। दाल। दाल की आवाज जुबान की नोक और ऊपर के दांत से निकलती है। एग्जाम्पल दीन। जाल। जाल की आवाज जुबान की नोक और दांतों के किनारे से निकलती है। एग्जाम्पल जिक्र। रा। रा की आवाज पुर होती है, इसे जबान को गोल करके रा करके पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल राज़िक। जा। जा की आवाज सीटी की तरह होती है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था। इसे कहते हैं हुर्फ सफीरिया। सीटी की आवाज जा, सीन एंड स्वाद। तो यहाँ पर हम इसे सीटी की आवाज से अदा करेंगे, जैसे जा। जा जुबान और दांत के पास से इसकी आवाज निकलती है। एग्जाम्पल जहरा। सीन। सीटी की आवाज से निकलती है। सीटी जैसी आवाज से हमें इसे पढ़ना पड़ता है, जैसे सीन। जुबान और दांत के दरमियान से इसकी आवाज निकलती है। एग्जाम्पल सलाम। शीन। शीन की आवाज जुबान के बीच से निकलती है। एग्जाम्पल शम्स। स्वाद। स्वाद की आवाज जुबान की नोक से निकलती है। जो दाढ़ों के जो हिस्सा होता है उधर लगाकर स्वाद कहकर
पढ़ना होता है। एग्जाम्पल सब्र, ज़ुआद, ज़ुआद जबान के साइड से निकलती है, जैसे जुल्म। त्वा, त्वा की आवाज जुबान और दांतों से सख्ती के साथ निकलती है। एग्जाम्पल तोयिब। ज़ुआ, ज़ुआ की आवाज जुबान की नोक दांत के किनारे से निकलती है, जैसे जुल्म। आइन, आइन हलक के नीचे से निकलती है, जैसे आलिम। वाइन, वाइन की आवाज हलक के ऊपर से निकलती है, जैसे गफूर। फा, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ से निकलती है। एग्जाम्पल फज्र। कॉफ, कॉफ जुबान के पिछले हिस्से से निकलती है। एग्जाम्पल कुल। काफ, काफ जुबान के पिछले हिस्से और तालू से निकलती है। एग्जाम्पल कलिमा। लाम, लाम जुबान की नोक और तालू से निकलती है। एग्जाम्पल अल्लाह। मीम, मीम दोनों होठों से निकलती है। एग्जाम्पल मोहम्मद। नून, नून जुबान की नोक और तालू से निकलती है। एग्जाम्पल नूर। वाव, होंठ से निकलती है। एग्जाम्पल वाहिद। हा, हलक से। एग्जाम्पल हुदा। हमजा, हमजा हलक से इसकी आवाज निकलती है, जैसे इखवा। या जुबान के बीच से। एग्जाम्पल यकीन। अगर स्वाद को सीन पढ़ लिया तो मायने बदल जाते हैं, जैसे सब्र का मतलब है पेशेंस, लेकिन सब्र बोलना गलत है। छोटी गलती भी कुरान के लफ्ज को बदल देती है, इसलिए मखारिज को सही सीखना फर्ज है। मखारिज किसे कहते हैं? मखारिज अल्फाजों को जिस तरीके से सही तरीके से अदा करना, उसे मखारिज कहते हैं। आज हमने सीखा हुर्फ मुफरदात, यानी अलिफ से या तक जो 29 हुर्फ है कहाँ से अदा होते हैं, ये हमने सीखा। इंशाल्लाह अगले सबक में हम सीखेंगे हरकात, जबर, जेर, पेश। अल्लाह हम सबको कुरान को सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये वीडियो को आप बार बार देखकर इसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से हुर्फों को अदा करें, मखारिज किस तरीके से निकाले। ये था सबक नंबर 1 हुर्फ मुफरदात। अब हम अगले वीडियो में सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स दूंगी। इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।